इस जो है वो उड़ गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ के, और अभी से मुझे बाइटिंग करना शुरू कर दिया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो वीडियो को आगाज़ करते हैं अल्लाह रसूल के बरकत नाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सो आज की अपडेट ये है कि हमने अपने इस रूफ टॉप मिनी ज़ू को किसी हद तक पेंट कर लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं, हमने ये वाली सारी वॉल पेंट कर ली है। उसके बाद हमने ये वाला केज भी पेंट कर लिया है। हमने अपनी डक्स का केज भी जो है वो अंदर से पेंट कर लिया है। और हमने अपना फ्यूचर केज जो है हमारा, जो आने वाले दिनों में कुछ बन के रेडी होगा, उसको भी अंदर से पेंट कर लिया है। और माशाल्लाह इट लुक वेरी ब्यूटीफुल नाउ। ये आप देख सकते हैं, पहले ईंटें नज़र आती थी, लेकिन अब जो है माशाल्लाह थोड़ी सी सफाई सुथराई नज़र आने लग पड़ी है। हम इसको जो है वो प्रॉपर रेडी करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो लगेगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम अपने जानवरों को ये ग्रीन चारा डालेंगे। आज हम अपने सारे बर्ड्स को खोलेंगे, टर्कीज़ को भी, मुर्गियाँ तो ऑलरेडी खुली हुई हैं, अपनी डक्स को भी खोलेंगे। और उसके बाद हमने अपनी बकरियों को भी खोलना है, उनको भी थोड़ा सा आज हम बाहर चलने फिरने का मौका देंगे। और उसके बाद दूध पिलाएंगे हम अपने गोट्स को। और इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज़ जो है, या 4 डेज़, विद इन अ वीक हमारे मिनी ज़ू पे कुछ और न्यू एनिमल्स आने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो बहुत पसंद आएंगे। सो अभी डालते हैं हम अपने जानवरों को चारा। ये हमने कुछ ग्रीन फूड काट लिया है अपने टर्कीज़ के लिए, अपनी मुर्गियों के लिए और अपनी डक्स के लिए। तो सबसे पहले हम जो अपना ये ग्रीन फूड जो है वो यहाँ पे स्प्रेड करते हैं। ऐसे यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे स्प्रेड कर लेंगे। और हमारी डक्स भी जो है वो इंतज़ार में है, तो इसको हम थोड़ा बिखार देते हैं यहाँ पे, लाइक दिस। इसको पकड़ा। अच्छा, इसमें से हमने कुछ बाहर से जड़ी बूटियाँ काटी हैं, और जो मौसमी जड़ी बूटियाँ होती हैं उसका बहुत फ़ायदा होता है। उसके जो है इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग इलास्टिक रहते हैं जानवरों के अंदर। और कुछ हमने मूलियों के पत्ते काटे हैं जो कि बड़े ही फ्रेश थे। हमने उसमें से मूलियाँ उतार ली थी और पत्ते जो है हमने काट के अपने जानवरों पे रख लिए हैं। तो अब हम छोड़ेंगे अपने टर्कीज़ को, तो विल गिव देम वे। माशाल्लाह, ये आप देखें, निकलते साथ ही माशाल्लाह से इन्होंने जो है वो चुगना शुरू कर लिया है। एंड दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। सब्ज़ा तो जनाब इनकी जान है। टर्कीज़ रखने का यही फ़ायदा है कि टर्कीज़ जो है वो अपनी 50 to 60% खुराक जो है वो सब्ज़े से लेते हैं, और वो उसी से जो है वो एग लेइंग भी स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इस मुर्गे को पहले दिन जब हमने टर्कीज़ को छोड़ा, तो ये चौधरी जो है ना, इसका नाम हमने रखा है चौधरी। तो ये चौधरी जो है वो बड़े मज़े से जो है वो टर्की के पास गया और उसको जाके इसने थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि हमारे टर्की ने जो है वो आगे से रिटेलिएट किया, और हमारे चौधरी को सिर्फ 1 या 2 पंजे लगे होंगे, और जैसे ही पंजा लगा चौधरी को 5 से 6 फुट दूर जाके गिरा। और उसके बाद से जैसे ही हम टर्कीज़ को छोड़ते हैं, हमारा चौधरी जो है वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है। अभी ये नीचे आएगा, वहाँ पे देखिएगा कि टर्की का रिएक्शन देखिएगा। टर्की इसके पीछे पड़ गया है, और अब चौधरी ज़मीन पे नहीं रुकेगा। चौधरी आगे आगे भागेगा और जगह ढूंढेगा कि मैं कैसे जो है इससे बच सकूं। मुझे उम्मीद है कि कुछ आने वाले कुछ दिनों में जो है इनकी सुलह हो जाएगी और ये आपस में जो है अमन से रहना शुरू कर देंगे। बट अभी तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि हमारे चौधरी की कोई बचत हो सकती है। चलो यार, बस कर दो, बस कर दो। चौधरी भाग भाग, चौधरी भाग। और चौधरी ऊपर चढ़ेगा दीवार के। अब चल शाबाश, और ऊपर जाएगा चौधरी थोड़ा सा डर के। सो माशाल्लाह से हमारे टर्कीज़ आप देख सकते हैं, रेस्ट ऑफ द हैंड्स जो हैं वो भी
बड़े मज़े से जो है वो इस ग्रीन फूड को एंजॉय कर रहे हैं। तो हम इस फूड से जो है वो इनको भी मुस्तफ़ीद करवाएंगे। हमारे ये जो डक्स हैं माशाल्लाह दे विल ऑल्सो ईट दिस ग्रीन फूड। तो हम इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ते हैं ताकि ये खाएं। हमारी वो जो अंदर डक है जो कि ब्रूडिंग कर रही है अपने एग्स को, तो उनको भी जो है हम चांस देंगे। अभी मैंने खोल तो दिया है, होप सो कि वो बाहर आए और इसे खाना शुरू करे। चौधरी अभी भी ऊपर बैठा हुआ है, जाके चौधरी नीचे नहीं उतरता। सो लेट देम ईट। और हमारे पास जो ग्रीन फूड पड़ा हुआ है कुछ थोड़ा बहुत वो हम डालेंगे अपनी ये बकरी को और बकरे को। ये हमारे पास कुछ ग्रीन फूड पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से भी पकड़ते हैं इसको, पहले चेक करते हैं ना हमारे जानवरों का रिस्पॉन्स कैसा है। आ जाओ भाई, आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ चंदू, आ जाओ रानी। वेरी गुड, शाबाश। सब्ज़ा तो जनाब इनकी जान है। दे लव टू ईट ग्रीन फूड अ लॉट, माशाल्लाह। माशाल्लाह से हमारी रानी की जो है वो हेल्थ भी जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई है। अब जो है वो टाइम है, हमने अपनी रानी को और अपने चंदू को इंजेक्शंस देने हैं आइवरमेक्टिन के। उस इंजेक्शन से इनके स्किन डिजीज़ सारे क्योर हो जाएंगे। वो मैं कोशिश करता होता हूँ कि हर 3 महीने में एक दफ़ा जो है इन्हें आइवरमेक्टिन के इंजेक्शंस लाजमी लगाऊँ, जिससे जो है इनकी स्किन जो है वो और ज़्यादा शाइनी और ज़्यादा बेहतर हो जाती है और इनको किसी भी तरह के टिक्स नहीं पड़ते। अभी जो हमारा चंदू है और हमारी रानी, इनकी स्किन काफ़ी शाइन है, लेकिन जिस तरह की शाइन होनी चाहिए उस तरह की शाइन नहीं है। उसके 2-3 रीज़न ये हो सकते हैं कि अभी हमारी इस रानी ने बच्चे डिलीवर किए हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर से कुछ मिनरल्स कम हो जाते हैं, कुछ जो है वो डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनके स्किन शाइन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो अभी वेदर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, समर आ रहा है। तो जैसे ही समर थोड़ा सा करीब आएगा हम इन्हें नहलाना शुरू करेंगे, तो इनके स्किन के ऊपर से यहाँ पे जो रफ़ बाल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उतरना शुरू हो जाएंगे और ये हमारे चंदू और रानी जो है वो बिल्कुल दोबारा से अपना न्यू कोट लेके आएंगे, पुराने वाला शेड कर देंगे। और जो आइवरमेक्टिन के हम इंजेक्शन लगाएंगे उससे इनको जितने भी जो पेस्ट होते हैं जैसे कि टिक्स वगैरह और जो और लाइसेस वगैरह जुएँ शुएँ जो होती हैं वो बिल्कुल नहीं पड़ेंगे और ये माशाल्लाह साफ़ सुथरे रहेंगे। अभी भी माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरे हैं, बट अभी थोड़ा सा हल्का सा स्मेली हैं, जिससे इनके अंदर से जो है वो बकरों की स्मेल आती है। लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी हम इन्हें नहलाना शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इनके अंदर से ज़रा सी भी स्मेल नहीं आएगी। तो अभी हम इनको ये वाला सारे का सारा चारा डाल देते हैं ताकि ये अपना फूड इंजॉय करें। थ्रो इट इनसाइड देयर केज। चलो जी जाओ, आराम से खाओ मेरा बेटा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी रानी जो है वो अच्छी मिल्क क्वांटिटी के साथ जो है अपने बच्चों को फीड करवा रही है। इसके थनों में अच्छा दूध है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। और चौधरी वो पहुंच गया ऊपर, ये रहा चौधरी हमारा। अब चौधरी के पीछे पीछे जो है चौधरानी भी जा रही है। रीज़न सिर्फ एक ही है कि हमारे टर्कीज़ जो है वो ओपन है एंड चौधरी जो है वो अराउंड टू रोल अबाउट होल द रूफ। तो लेकिन अब देखते हैं कि करता क्या है। हमारी ये डक नहीं बाहर निकल रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। हाँ भाई क्या बात है, चलो जाओ चलो जाओ चलो जाओ। Go, let me check. Is there any egg inside? No. अभी तक कोई नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि ये भी थोड़ी देर के लिए उठ जाए अपनी जगह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ भाई, थोड़ी देर के लिए आ जाओ मेरा बेटा। चलो चलो गो। वेरी वेल डन, शाबाश माशाल्लाह। चौधरी आ गया। इनके साउंड से डर के सारे टर्की अंदर चले गए हैं। थोड़ी देर के लिए ये जो है उठे हैं और उसने जो है वो आते साथ ही शिफ्ट कर दी है। इनको खाना बहुत ज़रूरी होता है, ये उठेगी नहीं तो खाएगी नहीं। तो ये आजकल बहुत कम खा रही है क्योंकि इसने अंडों को सेकना होता है, तो मैक्सिमम टाइम अपने अंडों को देती है।
तो अभी मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ ताकि ये आराम से खा सके। तब तक हम देखते हैं अपना बजरी सा केज कि उसके अंदर हमारे बच्चों की क्या प्रोग्रेस है। सो वी आर इन द केज। कल भी जो है हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था। कि इसका एक अंडा जो है वो वेस्ट हो गया। अब पता नहीं किस पे बैठी है। इज देयर एनी एग इनसाइड? हाँ है। सो अभी बाजरा कुछ पड़ा होगा, कुछ ख़त्म हो गया है, बट आवर बर्ड्स आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और हमारा वो जो कॉकटेल है वो अलोन बेचारा, उसके साथ मैंने मेल लेके आना है। फीमेल बेचारी अकेली खड़ी हुई है बड़ी देर से। और डब जो है माशाल्लाह से मूव कर रही हैं। ये हमारे न्यू बेबीज निकले हैं, न्यू चिक्स निकले हैं। ये वाला एक ये है न्यू चिक, एक ये वाला है, और एक यहाँ पे बैठा हुआ है हमारे पास। ये एक न्यू चिक है माशाल्लाह। 3 न्यू चिक्स निकले हैं और ये हमारी अपनी होम ब्रीड है माशाल्लाह। विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे बर्ड जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे ही ब्रीड इंक्रीज हो रही है, अभी तक तो हमारे सिर्फ 2 या 3 पेयर्स ने ब्रीड करना शुरू किया है, बाकी अभी तक ब्रीड नहीं कर रहे। बट होपफुली ये ब्रीड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो इनकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और जो न्यू हमारे अभी बजरीज निकले हैं, वाइट वाले, येलो वाले, जैसे कि ये न्यू हमारे पेयर हैं। तो ये अभी इन्होंने ये एक मेल है और एक फीमेल है ये भी। तो ये भी जैसे ही मेट करेंगे तो हमारे जो है वो बजरीज जो है वो उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जावा भी अलोन है अभी तक। जावा हमारी इसके साथ के सारे पीस जो हैं वो उड़ गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ के भी पीस लेके आएँ इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ। अभी ये हमारा एक पीस जो है वो अंदर बैठा हुआ है। व्हाट ही इज़ डूइंग, ही और शी, अल्लाह जाने। अब मैं आपको बस अब एक नज़र मरवा देता हूँ हमारे चिक्स की क्या सूरत हाल है। लेट मी चेक व्हाट आर द कंडीशन ऑफ आवर चिक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं, दे आर वेरी हेल्दी, वेरी एक्टिव। और अभी से मुझे बाइटिंग करना शुरू कर दिया इन्होंने माशाल्लाह। एक जो है वो येलो है, एक वाइट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनसाइड द केज, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारा एक पीस है बेचारा, ये निकलता ही नहीं है यहाँ से बाहर, बहुत कम निकलता है क्योंकि इससे उड़ा नहीं जाता। तो मैं इसके बारे में काफ़ी फिक्रमंद था कि ठीक होगा या नहीं होगा। लेट मी चेक द अदर वन ऑल्सो। बच्चों को चेक करते रहना चाहिए। माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं, एक हमारा बड़ा पीस है, और सीधे तो हो जाओ, और एक हमारा छोटा पीस है। 2 छोटे पीस हैं जी, 3 वाइट और 3 येलो और 2 वाइट। माशाल्लाह, पिन्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत पीस जो है वो रेडी हो रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छी क्वांटिटी का फूड जो है वो इनटेक किया हुआ है। इनकी मदर जो है इन्हें बहुत अच्छे से फीड करवा रही है। लेट मी पुट देम इन देयर ऑन केज। चल भाई, तू भी निकल बाहर। ये भी बस यहाँ पर फुरकता रहता है, निकलता है नहीं बाहर। ओके जी, नाउ हैव अ लुक ऑन इट। माशाल्लाह, ये हमारा न्यू वाला पीस है और ये हमारे बाकी। डब यहाँ पे बैठ गई है। मुझे यहाँ से केज से जल्दी से बाहर निकलना चाहिए ताकि डब जो है वो वापस अपनी जगह पे आके बैठे। तो टेक केयर। तो जी अब हम एक व्यू कर लेते हैं अपने गोट बेबीज़ का भी कि वो किस कंडीशन में है। तो ये रहे हमारे गोट बेबीज़। ये माशाल्लाह से जो है वो बहुत ही एक्टिव हैं और हम इन्हें बाहर अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारी डक्स और हमारे टर्कीज बाहर हैं। वो किसी भी तरह अगर उन्होंने इसकी आँख में इनकी या कहीं भी स्किन पे कोई भी वो जिसे कहते हैं पंजा मार दिया तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सारी ज़िंदगी बेचारों की जो है वो आगे ख़राब हो सकती है। देखने से उल्टे काम जंप लगा रही है। ये फीमेल जो है ना वो बहुत तेज़ है, वहाँ से जंप लगाई है इसने। तो माशाल्लाह से हमारे जो है ये छोटू चुन्नू मुन्नू भी बड़े ही क्यूट और बहुत ही एक्टिव माशाल्लाह से हो गए हैं। तो अभी जो है वो हम अपने बकरियों को कुछ मकई डालेंगे ताकि वो मकई से भी जो है वो अपना पेट भर सकें। हमने उनको आहिस्ता आहिस्ता अजनास पे लगाना है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम उनको डालते जाएंगे। आ जाओ, डाल दें।
कोई नहीं रह गई हूँ। इसको पकड़ना है। आओ आओ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जुल्म हो गया। तो ये हमने दलिया बना लिया है मकई का, और अब ये खिलाएंगे हम अपने रानी और चंदू को। ये देख सकते हैं आप कितने शौक से खा रहे हैं, लेकिन हम इसे डायरेक्ट नहीं खिलाएंगे, हम इसे तूड़ी में डाल के खिलाएंगे इन्हें। ये जी हमारी यहाँ पे हमने तूड़ी रेडी कर ली है, इसमें हमने डाल दी है आधा किलो चोकर, और अब हम इसमें डालेंगे ये तकरीबन, तो ये हमने इसमें डाली है तकरीबन आधा किलो चोकर, और उसके ऊपर हमने क्रश करके डाली है तकरीबन 3 पाव मकई, और हम इसको जो है अच्छे तरीके से जो है हल कर देंगे, और उसके बाद खिलाएंगे अपने जानवरों को। ये मैं तकरीबन मेरा ख्याल है पहली दफ़ा ही डालने लगा हूँ इस तरीके से, और चेक करते हैं कि हमारे जानवरों को क्या रिस्पॉन्स रहता है, वो इसे कैसे खाते हैं, शौक़ से खाते हैं या नहीं खाते। चलो 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 शाबाश। अभी तो सूंघ ही रहे हैं, देखते हैं क्या अब ये खाते हैं इसे कि नहीं। माशाल्लाह से बकरी ने थोड़ा बहुत मुंह मारा है, लेकिन अभी जो है वो इसे सही तरीके से मुंह नहीं मार रहे, बट मुझे उम्मीद है कि ये इसे खाना शुरू हो जाएंगे माशाल्लाह। अभी तो स्निफिंग कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।